हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं पाइथन नेम स्पेस एंड स्कोप। तो ये थोड़ी बात डिफरेंट है ना। नेम स्पेस क्या चीज़ है ना, वो समझते हैं अभी। तो नेम स्पेस समझने से पहले हम समझते हैं नेम क्या चीज़ है। फर्स्ट नेम हमें पता होना चाहिए। तो लेट अस फर्स्ट लुक एट व्हाट नेम इज। तो देखते हैं नेम क्या चीज़ है। देखो, नेम ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिफायर, जो हमने पढ़े थे ना, वेरिएबल्स, वो ही नेम है। सिंपली नेम गिवन टू ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। नेम इज ए वे टू एक्सेस द अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं ए इक्वल टू 2 लिखूं, यहाँ पे ए हो गया मेरा नेम, ठीक है, और 2 हो गया मेरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो मेमोरी मेमोरी पे। हियर 2 इज एन ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन मेमोरी एंड ए इज द नेम वी एसोसिएट इट विथ। ठीक है जी। तो नेम, पहले नेम मतलब नॉर्मल चीज जो अभी तक हमने यूज किया हुआ जो वेरिएबल्स है वो ही एक्चुअल नेम होता है नॉर्मली। एक्चुअली मतलब व्हाट एवर इन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर व्हाट इज द लेफ्ट साइड ऑपरेटर इज ऑलवेज कॉल्ड नेम। तो हर वक्त हम नेम ही बोलते हैं। जो भी लेफ्ट में होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का, हर वक्त नेम ही होता है। ठीक है। तो ये है सिंपल से एक नेम की बात। तो वी कैन गेट द एड्रेस, हम इसके एड्रेस भी निकाल सकते हैं नेम के। किस कैसे? गेट द एड्रेस ऑफ सम ऑब्जेक्ट थ्रू द बिल्ट इन फंक्शन आईडी। आईडी से हम एड्रेस निकाल सकते हैं। चेक करते हैं। आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जितने सारे कोडिंग्स आने वाले हैं वो एक्चुअली सारे रन किए हुए कोडिंग है। तो एक्चुअली मैंने अभी जुपिटर नोटबुक में कोडिंग करना प्रेफर नहीं किया, क्योंकि स्विच करने में टाइम वेस्ट होता है। दैट्स वाई जो भी कोड जुपिटर में रन करता होगा वही सेम कोड में मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दिखाया हुआ है। इसलिए हमारा टाइम बच जाएगा। आपने अगर वही कोड रन करना, सिंपली बस आप इस कोड को ही आप टाइप करो जुपिटर नोटबुक में, एज इट इज वो ही रन कर जाएगा। ठीक है। सो बढ़ते हैं अगले चीज की तरफ, हाउ आईडी वर्क्स। देखते हैं इसको। अब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग सा देखते हैं, और इंटरेस्टिंग में देखते हैं। तो जैसे लगा लो यहाँ पे एक वेरिएबल है इक्वल टू 2। ठीक है। तो मैंने प्रिंट जब किया इसके एड्रेस का, तो जैसे लगा लो एग्जांपल यहाँ पे आ गया 80 आ गया। ठीक है, फाइन। अब मैंने क्या किया, इसका एक इंक्रीमेंट कर दिया वैल्यू को, और इसको मैंने प्रिंट कर दिया। तो ऑब्वियसली एक वैल्यू बढ़ गया, तो वो सेम वैल्यू नहीं रहा, वो 3 हो गया। 3 के लिए वो अलग मेमोरी 96 इसने अलॉट कर दिया। ठीक है। अब मैंने फिर से आईडी 3 को लिखा। मैंने क्या कहा था कि अगर मेरे पास a इक्वल टू 3 है तो a और 3 दे काउंट विल बी सेम मेमोरी लोकेशन, इसलिए आईडी 3 का भी सेम 96 ही आएगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया, b इक्वल टू 2 लिखा। ठीक है। अब b इक्वल टू 2 लिखने के बाद जब आईडी 2 मैंने किया तो इसका भी मेमोरी सेम आ गया। अब ऐसा है कि जो पहले मेरा a के लिए बना हुआ था 2, जिसका मेमोरी मेरा था सपोज 80 था मेमोरी मेरा। ठीक है, 80 मेमोरी था। अब वो a चेंज हो गया b, इसलिए इट नेवर क्रिएट द डुप्लीकेट वैल्यू। सेम वैल्यू तो है, इसलिए उसने सेम मेमोरी लोकेशन रखा हुआ है। ये एफिशिएंसी है पाइथन प्रोग्रामिंग की, कि आप वेरिएबल चेंज करो, अगर वैल्यू सेम रहे तो आपका वो सेम मेमोरी लोकेशन पे ही जाएगा। ठीक है। इसलिए आईडी 2 का जो भी है, बी हो, सी हो, डी हो, व्हाटएवर इट इज, 2 का वैल्यू है ना, इसलिए वो सेम मेमोरी लोकेशन पे आ रहा है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा फंडा था आपको दिखाने के लिए, हाउ मेमोरी रियली वर्क्स। आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत पहले किए हुए थे। तो नॉर्मली जैसे एक 5 है, एक स्ट्रिंग है, एक लिस्ट है, वो सारे यहाँ पे मतलब नेम के हिसाब से पता लग जाएगा। ऑल दीज आर वैलिड एंड विल रेफर टू द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंसेस। ए इक्वल टू 5, ए का भी एक नेम है, 5 ऑब्जेक्ट है। इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ए भी यहाँ पे नेम है, हेलो वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। ए भी सेम यहाँ पे नेम है, 1 2 3 एक लिस्ट है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। देखो आप, जैसे लगा लो फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट्स टू, सो ए नेम कैन रेफर टू देम एज वेल। जैसे लगा लो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन का यहाँ पे नाम लिख दिया, जैसे फंक्शन नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे। जैसे मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया प्रिंट हेलो। ठीक है। ये प्रिंट क्या कर रहा है, हेलो। तो यहाँ पे ए क्या है, मेरे कॉलिंग कर रहा है, तो ए प्रिंट करने के बाद मेरे हेलो आ गया रिजल्ट। तो एक ये जो नेम है एक फंक्शन का, वो भी मेरा काउंट हो जाएगा एज ए ऑब्जेक्ट के हिसाब से। कोई वेरिएबल हो, कोई फंक्शन हो, ऑल विल बी काउंटेड एज ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये भी एक नेम है, तो ये भी नेम मतलब प्रिंट हेलो वो भी नेम के अंडर ही आता है। और सेम नेम ए कैन रेफर टू ए फंक्शन एंड वी कैन कॉल द फंक्शन थ्रू प्रिटी नीट। ठीक है। तो मतलब हम अगर
एक में ए में एक फंक्शन को रख रहे हैं, नाम को रख रहे हैं, कॉलिंग को रख रहे हैं, वो भी एज ए नेमिंग हो गया और ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मतलब टोटल बात ये है कि आप इक्वलिटी के मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में जो भी रखोगे व्हिच इज ऑलवेज काउंटेड एज ए नेम, जो राइट में आएगा ऑलवेज काउंटेड एज ए ऑब्जेक्ट। कुछ भी हो सकता है, एक फंक्शन हो सकता है, मेथड हो सकता है, या वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज नेम स्पेस, ठीक है, इसको देखते हैं। So now that we understand what names are, we can move on to the concept of namespace. वो क्या चीज है? Simply put, a namespace is a collection of names. Namespace क्या है? Collection of names है, ठीक है। In Python, you can imagine a namespace as a mapping of every name you have defined to corresponding objects. मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे हमारे डिफरेंट टाइप के नेम्स है, वो डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बिहेव करती है वो नेम स्पेस के अंडर आ जाती है। मतलब नेम स्पेस मतलब है कि कैटेगरी ऑफ नेम्स जहां पे वो काम करती है, ठीक है। तो डिफरेंट नेम स्पेस कैन कोएग्जिस्ट एट ए गिवन टाइम बट आर कंप्लीटली आइसोलेटेड। हम पढ़ने वाले हैं इसको और तो डिटेल में आपको पता लग जाएगा। नेम स्पेस containing all the built-in names is created when we start the Python interpreter and exist as long as we don't exit। मतलब नॉर्मल जैसे लगा लो कोई भी नेम हमने बनाया, इस फंक्शन के अंदर नेम बनाया या कोई क्लास के अंदर नेम बनाया, जब तक वो प्रोग्राम चल रहा है तब तक भी नेम भी जिंदा है। वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, नेम भी खत्म हो गए, वो ही कह रहा है ये, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट बिल्ट इन फंक्शंस लाइक id, print, etc. are always available to us from any part of the program. Each module creates its own global namespace। तो अभी हम बड़े बड़े बात को समझने वाले हैं। ग्लोबल नेमस्पेस क्या है, लोकल नेमस्पेस क्या है, एक्चुअल नेमस्पेस मैंने कहा था, फिर से बताता हूं। नेमस्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ नेम्स अंडर डिफरेंट कैटेगरी। तो कैटेगरी हम देखते हैं क्या क्या कैटेगरी है उसमें नेमस्पेस में। एक्चुअल नेमस्पेस जो वो नेम ही है बट कैटेगरी वाइज वो डिफरेंट आ रहा है, इसलिए इसको नेमस्पेस कह रहे हैं। फिर से समझो बात को, नेमस्पेस जो एक्चुअली वो नेम ही है बट कैटेगरी वाइज जैसे बिहेव कर रही है इसलिए हम इसको नेम स्पेस बोल रहे हैं। डिफरेंट नेम कैटेगरी और नेम स्पेस वो देखते हैं अभी हम। तो नेम स्पेस जो चीज है इसका हमने बताया था कि वो एक्चुअली क्या चीज है। तो डिफरेंट नेम स्पेस आर आइसोलेटेड, हेंस द सेम नेम दैट मे एग्जिस्ट इन डिफरेंट मॉड्यूल्स डू नॉट कोलाइड। मतलब अगर आपके पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हो, अगर सेम नेम हो तो कोलाइड नहीं करती है। मॉड्यूल मतलब आपको फंक्शंस लगा लो, वो कोलाइड नहीं करती क्योंकि वो एसोसिएटेड है डिफरेंट मॉड्यूल के साथ, ठीक है। जैसे लगा लो, छोटा एग्जांपल देता हूं, जैसे लगा लो मेरे पास एक, जैसे लगा लो एक मेथड जैसे लगा लो है ए मेथड है, डेफ ए मेथड है। इसका मतलब जैसे लगा लो मेरे पास एक वेरिएबल जैसे लगा लो है बी, ठीक है, बी। तो दूसरा लगा लो एक और एक मैंने डिफरेंस और एक मेथड लगा दिया डेफ सी, यानी यहां पे भी लिख दिया बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहां पे ऐसा है कि ये जो बी दोनों नेम सेम है पर वो डिफरेंट फंक्शंस में है। That's why they will never collide, ठीक है। जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो रूट क्या था, मेथड डॉट वेरिएबल नेम। मतलब अगर हम इसको ऐसा करेंगे a डॉट बी और c डॉट बी ऐसा आएगा ना, ठीक है। तो उस हिसाब से वो कभी कोलाइड नहीं करते, वो कह रहे हैं कि इट विल नेवर कोलाइड, ठीक है। तो मॉड्यूल्स कैन हैव various functions and classes. A local namespace is created when a function is called which has all the names defined in it. Similarly is the case with the class. Following diagram may help to clarify this concept. मतलब देख सकते लगा लो एक built in namespace है जो पहले से ही है, में कुछ नेम्स बनाए हुए हैं, कोई फंक्शन बनाए हुए हैं, तो दे नेवर कोलाइड क्योंकि वो अलग अलग स्पेस पे है, अलग अलग जगह पे है। सेम नाम हो, जैसे इसके एग्जांपल में बताया, सेम नाम भी हो तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिफरेंट वो फंक्शन के अंडर या क्लास के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो वही फंडा नेम स्पेस का। देखो ओके, तो पाइथन वेरिएबल स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने समझना हाउ रियली स्कोप वर्क्स फॉर ए वेरिएबल। तो इसमें ज्यादा कुछ मतलब बहुत कुछ है, अगर पढ़ सकते पढ़ लो, मैं आपको बताता हूँ फिर भी इसमें क्या क्या चीज है। At any given moment, there are at least 3 nested scopes। Scopes मतलब कोई वेरिएबल किस टाइम पे, कहां पे, कितने देर के लिए एप्लीकेबल है, वो स्कोप है। मतलब स्कोप ऑफ द करंट फंक्शन व्हिच हैज लोकल नेम्स। स्कोप का आसान से समझे, स्कोप इज द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम
from where namespace can be accessed directly without any prefix. मतलब स्कोप मतलब क्या है कि स्कोप इज द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम, वो पोर्शन है जहां पे नेम स्पेस कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली विदाउट एनी प्रीफिक्स। मतलब क्या कह रहा है कि आपके कोई फंक्शन में कुछ वेरिएबल रखा हुआ है, दूसरे फंक्शन सेम वेरिएबल रखा हुआ है, यू कैन एक्सेस इट डायरेक्टली। ठीक है, वही कह रहा है कि स्कोप, तो स्कोप कुछ डिफरेंट टाइप के हो, जैसे मैंने बताया लोकल होती है, ग्लोबल होती है, वो भी स्कोप्स होते हैं, वो समझेंगे थोड़ी देर में। तो देखो जैसे यहाँ पे स्कोप ऑफ द करंट फंक्शन व्हिच हैज लोकल, एक होता है ग्लोबल, एक होता है बिल्ट इन। ठीक है, तीन टोटल स्कोप्स होते हैं। इसको हम एग्जांपल थोड़ी देर समझते हैं धीरे धीरे। When a reference is made inside a function, the name is searched in local namespace, then in the global namespace, and finally in the built-in namespace। बात को समझते हैं क्या कहा उन्होंने। When a reference is made inside a function, जैसे लगा लो हमने कोई वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश की और वो पहले हम देखेंगे फंक्शन में। ठीक है, तो पहले वो देखेगा लोकल, अगर वो फंक्शन में सर्च करने की कोशिश की हमने, पहले वो चेक करेगा फंक्शन के अंदर लोकल नेम स्पेस, इसके बाद चेक करेगा वो फंक्शन के बाहर जो है ग्लोबल नेम स्पेस, इसके बाद चेक करेगा वो बिल्ट इन, मतलब इसका कोई इनबिल्ट है कि नहीं। देयर थ्री टाइप्स है। अगर आपके फंक्शन के अंदर वेरिएबल है, अगर वो है तो वो लोकल माना जाएगा, अगर वो फंक्शन बाहर है तो ग्लोबल माना जाएगा, और अगर दोनों कोई भी नहीं है तो बिल्ट इन मतलब पहले से जो बिल्ट है, पहले से पाइथन में जो है वो माना जाएगा। तो उस हिसाब से सर्च करती रहती है वो। तो वो है फंडा नेम स्पेस सर्च करने का। फिर से बता दूं, नेम स्पेस जस्ट एक नेम ही है जो डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट हिसाब से वो काम करती है, एक्ट करती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। छोटा एग्जांपल है, देखते हैं। एग्जांपल ऑफ स्कोप एंड नेम स्पेस इन पाइथन क्या है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, आउटर फंक्शन B20 डेफ इनर फंक्शन C30 A10। ठीक है, यहां पे देखो आप, हियर द वेरिएबल A इज इन द ग्लोबल नेम स्पेस। ग्लोबल क्यों है? क्योंकि वो किसी के अंडर नहीं आ रहा, किसी के अंडर नहीं आ रहा, इसलिए वो ग्लोबल है। वेरिएबल B इज इन द लोकल नेम स्पेस ऑफ आउटर फंक्शन, मतलब B जो है वो आउटर फंक्शन का लोकल है। एंड C इज इन द नेस्टेड लोकल नेम स्पेस ऑफ इनर फंक्शन। ये भी लोकल है पर नेस्टेड है, किसका? आउटर का, नेस्टेड इनर के अंदर आता है। ठीक है, सो व्हेन वी आर इन इनर फंक्शन C इज लोकल टू, जब हम इसके अंदर आते हैं, C इज लोकल टू अस, B इज नॉन लोकल एंड A इज ग्लोबल। बात को समझो क्या कहा उन्होंने। जब हम C में आ रहे हैं, तो जब हम इनर फंक्शन में आ रहे हैं तो हमारे C लोकल है, B का नॉन लोकल है। एक बार भी नहीं कह रहा हूं कि ग्लोबल है, नॉन लोकल है, और A तो ग्लोबल है ही। We can read as well as the assign new value to C, but can only read B and C from inner function। देखो from inner function। तो ऐसा है कि हम C को न्यू वैल्यू दे सकते हैं, और ये सिर्फ इनर फंक्शन के अंदर ही काम करेगा, वो बाहर काम नहीं करेगा। यही फंडा है कि यहाँ पे A ग्लोबल है, B जो है वो आउटर का लोकल है, C जो इनर का लोकल है। ये जो कलेक्शन टाइप्स ऑफ जो हम कह रहे हैं, स्कोप कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं नेम स्पेस। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेव करना। ठीक है, तो A जो हो गया और ग्लोबल हो गया वो सबसे अलग है, इट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर। B जो है वो इसका लोकल है, इट्स ए लोकल नेम स्पेस, और ये भी लोकल है बट नेस्टेड, इनर के लिए ये लोकल नेम स्पेस के अंदर आता है। तो बढ़ते हैं आगे, छोटा एग्जांपल देख लो। एग्जांपल ऑफ स्कोप फिर से देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक, आप समझ जाओ, खुद ही समझ जाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, डेफ आउटर फंक्शन मैंने बनाया हुआ है। देन A20, A क्या है यहाँ पे बताओ, A क्या है यहाँ पे? लोकल है ग्लोबल है? बताओ, लोकल है। डेफ इनर फंक्शन, यहाँ पे A क्या है? ये भी लोकल है, पर किसका लोकल है? इनर का लोकल है। प्रिंट कर दिया इनर फंक्शन। यहाँ पे ये क्या है? ये फंक्शन का कौन सा पार्ट बताओ? कॉलिंग पार्ट है ये। तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो एक्चुअली हम देखते हैं पहले, अब देखो ये जो ना, ये सेम लाइन पे है। ठीक है, ये सेम लाइन पे है ना, तो मतलब ये है कि मतलब ये जो है ये रिलेटेड है। मतलब ये जो कॉलिंग, जब ये कॉलिंग होगी तो ये कॉलिंग यहां से डायरेक्टली डेफिनेशन पे जाएगा। ठीक है, तो और अगर हम इसको यहां से कॉलिंग करेंगे, अगर इसको यहां से कॉलिंग करेंगे, यहां से डायरेक्टली वो यहां पे जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं तो फर्स्ट कॉलिंग कहां से होगी? बताओ, फर्स्ट कॉलिंग कहां से होगी? ऑब्वियसली फर्स्ट कॉलिंग इस लाइन में जो कॉलिंग है,
तो लाइन में कौन सा कॉलिंग है, ये दिस वाज द फर्स्ट वन टू कॉल। तो यहां से कॉलिंग होगी A10 है, रहने दो A10 को अपनी जगह पे, कॉलिंग होगी यहां से। तो यहां से वो कहां गया, वो आउटर फंक्शन पे गया, यहां पे गया वो। यहां का क्या 20 है, छोड़ो इसको। इसके अंदर भी आएगा डेफ इनर फंक्शन, यहाँ पे A30 है, चलो प्रिंट A इक्वल टू 30, पहले ये प्रिंट हो गया, ठीक है। यस বুঝলে একটা জিনিস, এই যে কাট করতে বুঝছো নি, কাट। देखो फिर से शुरू से, भूल जाएगा না না শুরু से নাম দেবো এসে তুমি শুরুতে বাদ দিয়ে দাও, আমি জাস্ট এটা ফ্লোটা হো নরমাল ফ্লোটা হো আর কি नॉर्मल था। तो एक्चुअली देखो पहले जो कहा था, ये जो आउटर फंक्शन है इसका जो कॉलिंग है, इसका डिफिनेशन पार्ट यहाँ पे है, और इनर का जो कॉलिंग है इस डिफिनेशन पार्ट यहाँ पे है। पहले यहाँ से कॉलिंग करते हैं, आउटर फंक्शन का कॉलिंग किया यहाँ पे, चलो कॉलिंग करके ये गया सबसे पहले इस जगह पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद फिर अंदर ए जो 20 है वो उसको नहीं लेगा, आएगा अंदर डेफिनेशन पार्ट डेफ इनर फंक्शन। तो बट डेफ से कोई प्रोग्राम स्टार्ट होती है क्या, नहीं होती है ना, स्टार्ट कॉलिंग पार्ट से। इसका कॉलिंग पार्ट कहां पे, इसका कॉलिंग पार्ट कहां पे है, इसका कॉलिंग पार्ट है यहाँ पे। तो एक्चुअल डेफ के लाइन पे वो यहाँ पे इनर फंक्शन पे आएगा, इनर फंक्शन कॉलिंग होगी तो यहां से वो, तो इनर फंक्शन से ये इनर फंक्शन से वो घूम के इसमें आ गया। इसके बाद इसमें A30 है, प्रिंट A इक्वल टू A, वैल्यू यहाँ पे, इसका वैल्यू यहाँ डायरेक्टली 30 आ गया, ठीक है। यहाँ का जो A का जो वैल्यू था, स्कोप था, यहाँ पे खत्म है, ठीक है। मतलब इनर फंक्शन का ए का स्कोप खत्म है। अभी हम जाएंगे फिर इसको ऊपर, ये पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अभी हम जाते हैं नीचे, यहां पे जाएंगे, अभी यहां पे जाएंगे। तो यहां पे प्रिंट A इक्वल टू A, कौन सा वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या आया A20। तो अभी इसका भी आउटर फंक्शन का भी, तुम्हारा आउटर फंक्शन का भी फंक्शन खत्म हो गया यहाँ पे। इसका भी जो वेरिएबल है A, वो भी मतलब अभी नहीं रहा। अभी आते हैं बाहर ग्लोबल पे। अभी यहाँ पे A10 है तो इसका प्रिंट जो वैल्यू है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे 10 से लेके यहाँ वैल्यू 10 आएगा, ठीक है। बात फिर से समझते हैं कि सबसे पहले वो कहां पे आएगा, कहां पे, फिर से देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या था, मैंने क्या कहा था कि मेरे पास जो पहला कॉलिंग यहाँ ये वाला है, ये कॉलिंग से वो यहाँ पे डायरेक्टली आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट कॉल यहाँ से आएगा, यहाँ से आने के बाद फिर ये अंदर जाएगा, फिर डिफिनेशन पार्ट मिला उसको, फिर से डिफिनेशन पार्ट मिल गया। तो इसके साथ इसका कॉलिंग पार्ट भी यहाँ पे है। तो कॉलिंग पार्ट लेने के बाद वापस डेफिनेशन पे आएगा, इनर डेफिनेशन पे आएगा। A30 है, प्रिंट A30, तो इसके पहला वैल्यू जो है वो यहाँ प्रिंट हो गया मेरा, ठीक है। तो अभी मेरा ये पार्ट जो है, ये वाला इनर वाला पार्ट खत्म हो गया। अभी आऊंगा नीचे क्या है, प्रिंट A इक्वल टू A। तो ये किसका प्रिंट है, ये है इस डिफिनेशन का प्रिंट है वो। तो दोबारा ये यहां से लेके, तो ये जो है वो 20 का वैल्यू जो है वो यहां से इसमें आएगा, इसलिए वो प्रिंट 20 आ गया। तो अभी आउटर फंक्शन का भी स्कोप खत्म हो गया, इनर खत्म, आउटर खत्म, लास्ट में आता है ग्लोबल वाला। तो A10 इसका वैल्यू यहाँ प्रिंट होएगा, दैट्स थिंग। तो सिंपल सा थिंग है, आपको समझ आ जाएगा मेरे ख्याल से ये हाउ द स्कोप रियली वर्क। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं हाउ रियली ग्लोबल कीवर्ड वर्क, वो देखते हैं। चलो एग्जांपल ऑफ स्कोप एंड नेमस्पेस देखो। हाउएवर इफ वी डिक्लेयर A as global, all the reference and assignment go to the global A. Similarly, if we want to rebind the variable B, it must be declared as non-local. समझते हैं इस बात को, समझते हैं। देखो शुरू से फिर देखते हैं कि भाई यहां पे ये मेरा A जो है वो ग्लोबल है, A ग्लोबल है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे आउटर फंक्शन को ले लूं, इस कॉलिंग को इसको ले लेता हूं, तो वापस घूम कर इसमें आएगा, ठीक है। अब इसमें आने के बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल A, अच्छी बात है। A20 अच्छी बात है। अंदर आते हैं फिर डेफ इनर फंक्शन। तब ये जो लाइन है, ये डेफ इनर फंक्शन और कॉलिंग लाइन एक ही लाइन पे है, तो यहां से कॉलिंग होगी वो। तो यहां से कॉलिंग होने के बाद वापस वो यहां पे जाएगा, तो ग्लोबल A, हाँ अभी ये काम करेगा। ग्लोबल A इक्वल 30, मतलब अभी जो लेटेस्ट जो ग्लोबल है वो वैल्यू हर जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ग्लोबल A यहाँ पे A30, तो प्रिंट A इक्वल टू A, तो यहाँ डायरेक्टली A30 आ गया, ठीक है जी। तो मेरा अभी इनर का पार्ट खत्म है। अभी मैं आऊंगा आउटर के पार्ट में। तो आउटर के पार्ट में कौन सा पार्ट है आउटर का मेरा,
राउटर का पार्ट है, ये जो पार्ट मेरा वो आउटर का पार्ट है। तो यहां से प्रिंट में जाऊंगा मैं, प्रिंट ए इक्वल टू, अब क्या होगा, ग्लोबल लिखा हुआ है तो ऑलरेडी ग्लोबल ए जो है सिंबल ऑलरेडी 30 आ गया, तो हर एक ए में वैल्यू अभी 30 ही आएगा, हर एक ए में वैल्यू अभी 30 ही आएगा। इस हिसाब से ग्लोबल ए में 30 है तो ए 20 कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी इसको। तो अभी इसका प्रिंट जो आएगा यहां से, इसके प्रिंट जो आएगा वो डायरेक्टली वो ए 30 लाएगा। फिर आगे यहाँ पे ए 10 है, इसका 30 सेट है, ग्लोबल ए लिखा हुआ है, तो यहां से प्रिंट जो वो भी ए 30 ही आएगा। मतलब आपका अगर लेटेस्ट, मतलब जहां पे आपका वो पहला काम कर रहा है ए वाला वेरिएबल, वहां पे ग्लोबल लिखी हो तो वो वैल्यू हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम वैल्यू। इसलिए पहले यहां पे आ गया था मैं लेटेस्ट वन, इसको ग्लोबल ए लिखा हुआ, मतलब बाकी सारे ए में सेम वैल्यू आएंगे। ये ग्लोबल का फंडा, ठीक है, ग्लोबल कीवर्ड का। तो यहां पे हमारा नेम स्पेस एंड स्कोप खत्म होता है। तो आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज क्लिक द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द अपकमिंग वीडियोस। एंड ये जो प्लेलिस्ट है पाइथन का वो बढ़ती रहेगी, आपने जरूर चेक करते रहना क्या क्या नए वीडियोस आ रहे हैं इसमें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।